वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के तत्व क्या हैं, कंपोनेंट क्या है? तो है यूजर, वेंडर और नेटवर्क। इसमें तीन चीजें होनी चाहिए। यूजर जो उपयोग करता है, जो सेल करता है, वेंडर जो उसको खरीदता है, और उन दोनों के बीच में नेटवर्क। ये नेटवर्क की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो जो यूजर वो यूज करने के लिए उसको परचेज नहीं कर पाएगा और वेंडर उसको सेल नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। ई कॉमर्स में जब हम मनी का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जिसको की कंपोनेंट कहते हैं, तो वह है नेटवर्क। नेटवर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स वेंडर मस्ट इंश्योर ट्रांजेक्शन। जो ई कॉमर्स का जो वेंडर है वो सबसे पहले ट्रांजेक्शन के लिए क्या इंश्योर करना चाहिए, तो वो बेटर हो, इफेक्टिव हो और इफ़िशियंट हो। मतलब जो ट्रांजेक्शन है उसका जो परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और इफ़िशियंट होना चाहिए। मतलब उसकी कैपेबिलिटी सफिशियंट होनी चाहिए। वेयर हाउस ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ। जो वेयर हाउस में एक्टिविटी होती है, ऑपरेशन, उसमें क्या क्या होता है, तो पिक द प्रोडक्ट। वहां से प्रोडक्ट को पिक किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट को लिया जाता है, फिर प्रोडक्ट को पैक किया जाता है, फिर प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है। तो जहां से हम ई कॉमर्स के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी मटेरियल को हम मंगवाते हैं, तो जहां से मंगवाते हैं जिसको हम वेयर हाउस कह सकते हैं, तो वहां तीन काम होते हैं। प्रोडक्ट को पहले सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है, फिर जहां से वो डिमांड किया गया है वहां उसको डिलीवर कर दिया जाता है, भेजा जाता है। ई कॉमर्स का जो यूजर है वो क्या हो सकता है, तो वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। मतलब ई कॉमर्स का जो यूजर है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब एक सिंगल यूजर भी हो सकता है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था भी हो सकता है। ई कॉमर्स का जो यूजर है वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई संस्था भी हो सकती है। द कस्टमर ऑफ ई कॉमर्स कैन मेक पेमेंट थ्रू। जो ई कॉमर्स का कस्टमर है वो जो पेमेंट किससे कर सकता है, तो पहला कर सकता है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या है, एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके द्वारा कस्टमर से मनी लिया जाता है और ओनर तक वो मनी को पहुंचा दिया जाता है। इस सिस्टम को, इस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं पेमेंट गेटवे। दूसरा डायरेक्ट लेन देन हो सकता है, डायरेक्ट पैसे का ट्रांसफर हो सकता है। तो ये ई कॉमर्स का जो कस्टमर है ये पेमेंट इन दो माध्यम से कर सकता है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी। ई कॉमर्स सिक्योरिटी का जो मेन पॉइंट है, जो मेन कंपोनेंट है, तत्व है, वो क्या है, तो पहले प्राइवेसी। उसमें प्राइवेसी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब वो पूर्ण होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ऑथेंटिकेशन, जो सिक्योरिटी है वो एथराइज्ड होना चाहिए, ये नहीं कि किसी के द्वारा भी हम पैसे का ट्रांजैक्शन कर दें। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए कॉमर्स थ्रेट। तो कॉमर्स थ्रेट क्या है, जो कॉमर्स में, ई कॉमर्स में जो एक प्रॉब्लम होती है तो क्या हो सकती है, उसका डेटा स्टोलन, डेटा चोरी हो सकता है, और मालवेयर अटैक हो सकता है। मतलब उसके जो पासवर्ड हैं, जो उसके इंफॉर्मेशन हैं, वो चोरी हो सकते हैं, या तो कोई उसको हैक कर सकता है। तो ये उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट इज द बेस्ट ई कॉमर्स सिक्योरिटी प्रैक्टिस। जो ई कॉमर्स की सिक्योरिटी होती है उसका बेस्ट फैक्ट क्या है, बेस्ट चीज़ें क्या हैं, तो सबसे उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, फायरवॉल का यूज होना चाहिए, और एसएसएल जिसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट्स लेयर, इसका उपयोग होना चाहिए। सीओडी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कैश ऑन डिलीवरी। क्या सीओडी एक ऑनलाइन पेमेंट है, तो नो, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट होता है जो नेटवर्किंग के थ्रू होता है। इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट अमाउंट कैन बी ट्रांसफर। ऑनलाइन पेमेंट में जो अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं तो क्या फिजिकली होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो जो अमाउंट ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। फिजिकली का मतलब होता है जो पैसा है, रुपया है, उसको डायरेक्ट लेन देन, तो उसमें डायरेक्ट लेन देन नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिकली लेन देन होता है। नेक्स्ट है, डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें एक सर्टिफाइड पेमेंट प्रोसीजर का यूज करना चाहिए। एक ऐसा पेमेंट मेथड यूज करना चाहिए जो सर्टिफाइड है। ये नहीं कि कोई भी ऐप से हम कोई भी मनी को ट्रांसफ़र कर दें तो हैक हो सकता है।
फिर वो जो सिस्टम है वो एंटीवायरस उसमें होना चाहिए, ताकि किसी तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा या किसी वायरस के द्वारा लॉस ना हो। टेस्टेड एंटीवायरस होना चाहिए। कोई भी एंटीवायरस को हम यूज नहीं करें, एक एथोराइज्ड एंटीवायरस को या स्टैंडर्ड एंटीवायरस को ही हम यूज करें। फिर रेगुलरली चेंज पासवर्ड, जो पासवर्ड है वो रेगुलरली चेंज होना चाहिए। हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पासवर्ड को चेंज कर देना चाहिए। पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि नॉर्मली वो पासवर्ड कोई गेस ना कर पाए। फिर ई गवर्नेंस में क्या यूज करते हैं हम, तो इसमें हम आईसीटी का यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ई गवर्नेंस में। तो इस तरह से हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।